महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करूंगी, जीएसटी। इससे पहले कि मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आऊं, मैं सदन को जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगी। जीएसटी अब 4 वर्ष पुराना हो गया है और इसे और सरल बनाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न। दूसरा, छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली। चौथा, अधिप्रमाणित इनपुट कर विवरण। पांचवा, पहले से भरा हुआ संपादन योग्य जीएसटी रिटर्न। और छठा, अलग अलग समय पर रिटर्न का भरा जाना। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। हमने विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए डीप एनालिटिक्स और कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। जीएसटी काउंसिल ने बड़े परिश्रम से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस काउंसिल की अध्यक्षा के रूप में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोभी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। हमारी सीमा शुल्क नीति को 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना। अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में पिछले वर्ष हमने 80 पुरानी रियायतों को समाप्त करते हुए सीमा शुल्क संरचना की पूरी तरह से जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुनर्विलोकन पर सुझाव देने के लिए क्राउड सोर्सिंग कॉल्स पर बड़े उत्साह से जवाब दिया है। मैं अब इस वर्ष 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अपने आप को दोहराती हूं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। हम इसे व्यापक रूप से परामर्श करके करेंगे और 1 अक्टूबर 2021 से हम विकृतियों से मुक्त संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित करेंगे। मैं यह प्रस्ताव भी करती हूं कि अब से सीमा शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तारीख से 2 वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।